देखो बच्चों, हम करेंगे फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म। पहले पढ़ा है हमने इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तुमने देखा होगा उस चैप्टर के अंदर सारी लिमिट जो गई थी वो इन्फिनिटी तक गई थी। जैसे साइन वालों में तो गई थी 0 to इन्फिनिटी, अब फोरियर में गई थी -∞ to इन्फिनिटी। बस यहाँ पर जो लिमिट रहनी है वो फाइनाइट रहनी है। जैसे कि यहाँ पर एक फंक्शन दिया है एफ, वो कैसी फंक्शन है, पीस वाइज कंटिन्यूअस है, लिमिट दी है 0 to L, मतलब इंटरवल जो दिया है वो 0 to L के बीच में है। ठीक। तब चार डेफिनेशन है यहाँ पे। पहली डेफिनेशन वही है अपना फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। बस मैंने फाइनाइट शब्द लिखा है, ध्यान रखना, फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। देखो संकेत भी वही है, यहाँ पे ध्यान दो, एफ एस एफ एक्स, इसको पढ़ेंगे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म किसका, एफ एक्स का। तो वो ये इंटीग्रल होगा। बस यहाँ पे लिमिट 0 to L, यहाँ पे वो फंक्शन लिखनी है, साइन पी पाई एक्स अपॉन एल करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एल तुम्हें दिया नहीं गया है, अपर लिमिट बताई नहीं गई है, तो तुम्हें इन क्वेश्चनों के अंदर लिमिट जो लेनी है, अपर लिमिट, वो पाई लेनी है। मैंने लास्ट में नोट में लिख भी दिया है। इसी तरह से यहाँ पर जो है, देखो तुमने जहाँ इनफाइनाइट वाले फॉर्मूले बनाए थे, तो वहां पे लिखा था √2/पाई। तो मैंने कहा था तुम्हें, कुछ राइटर तो वो लिखते ही नहीं है, कुछ राइटर लिखते हैं। वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन जो था वहां पर वो पाई में बनता था, तो पाई कटवट क्या, वो आंसर थोड़ा सही सा जाता था। यहाँ पर फॉर्मूला में रूट डाला ही नहीं गया है। क्यों नहीं डाला गया, क्योंकि यहाँ पे लिमिट फाइनाइट है, तो यहाँ पाई वाई का चक्कर बहुत कम है। सही है। तो यहाँ पर रूट डालो ना डालिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे जो है, क्योंकि अलग अलग राइटर अलग अलग तरह का इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूले को, इसको। इसी तरह से फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम ही है वही। ठीक है, बस यहाँ पर √2/पाई नहीं डाला गया। ठीक, देखो वहां भी यही था, फंक्शन लिखनी थी, अब पीछे लिखा था कोस पी एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा डाला, कोस पी पाई एक्स, क्योंकि एल की वैल्यू ज्यादातर क्वेश्चनों में पाई है यहाँ पर, तो पाई से पाई कट जाता है। ठीक है, तो इसलिए फॉर्म तो वही है बिल्कुल सेम, कोस पी एक्स था वहां पर, साइन वाले में क्या था पीछे, साइन पी एक्स था, इसमें कोस पी एक्स है। बस यहाँ एल डाल रखा, और एल यदि देता है, इंटरवल देता है, बताता है कहां से कहां तक तुम्हें इंटीग्रेट करना है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो एल तुम्हें वही लिखोगे। और यदि एल नहीं देता, तो फिर तुम्हें अपने पास से पाई लेना, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो पीछे रह जाएगा साइन पी एक्स, यहाँ रह जाएगा कोस पी एक्स। ऐसे ही ये दो फॉर्मूले इन्वर्जन के हैं। इन्वर्जन का मतलब क्या होगा, जब तुम्हें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म या फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म दिया गया होगा, और फंक्शन पूछेगा, वो तुमसे उल्टा पूछेगा। पहले वाले में क्या है, फंक्शन देगा, तब तुमसे फोरियर साइन पूछेगा या फोरियर कोसाइन पूछेगा। और इन्वर्जन वालों में क्या मतलब होता है, इन्वर्जन वालों में फोरियर देता है वो, और तुमसे एफ एक्स पूछेगा। ठीक, तो ये दो फॉर्मूले हैं, इन्हें सही से देख लेना। एफ एक्स इक्वल टू लिखा है 2/पाई समेशन, 1 मिनट मैंने यहाँ पे पीछे एल कर दिया है, तो यहाँ पर तुम 1 मिनट को एल कर लो, 2/L, इसमें भी एल ही कर लीजिए। तो यहाँ पर 1 मिनट को यहाँ पर एल डालिए, 2/L, समेशन पी इक्वल टू 1 to ∞ एफ एस एफ एक्स, और पीछे है साइन पी पाई x/L। ये इन्वर्जन फॉर्मूला है साइन वाला। ऐसे ही इन्वर्जन फॉर्मूला है कोसाइन का। तो ये फॉर्मूले तुम्हें रटने हैं, सीधे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ऐसा वो नहीं है इनके अंदर, बहुत आसान है। इसमें पी जो लिया गया है वो इंटीजर लिया गया है, तो पी की वैल्यू जब 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, इंटीजर में होगी। और इसमें एल मैंने लिख भी दिया है, अगर एल तुम्हें नहीं दिया गया है, तो एल की वैल्यू तुम्हें क्या लेनी है, यहाँ पर पाई लेनी है। बस इतना बात ध्यान रखना। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, फंक्शन देगा तुम्हें, और फंक्शन रख के यहाँ पे इसके अंदर इंटीग्रेट कर दीजिए, बस क्वेश्चन हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखनी है, इसका एक संकेत और भी होता है, तुम्हें बताया था मैंने। छोटा एफ बनाइए, यहाँ एस लिखिए, यहाँ पी लिखिए, और ऊपर बार लगा दीजिए। ऐसे ही कोसाइन का फॉर्मूला का होता है, यहाँ पे एस लिखिए, सी लिखिए, यहाँ पे पी लिखिए, यहाँ बार लगा दीजिए। तो ऐसा भी संकेत तुम दे सकते हो, ये दीजिए या ये संकेत दीजिए। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ एक्सरसाइज का, और तो मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इनके अंदर। करें? ठीक है, बस फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, तो मैं फॉर्मूले भरना है और कुछ नहीं करना है। चलिए कोई एक्सरसाइज निकालिए, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखिए। इसमें एक एग्जाम्पल है 1, वो 2 बार आ चुकी है। ठीक है, एक्सरसाइज में तो कम ही आए हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक बार एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल 1, पेज नंबर है तुम्हारा 37 पर, और क्या क्वेश्चन है वो देखिए। उसने कहा है फाइंड द फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, यहां लिख देता हूं मैं, फाइंड द फाइनाइट
फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, साइन भी कहा है कोसाइन भी कहा है, हम एक करेंगे दूसरा तुम कर लेना। ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, फंक्शन दी है ऑफ द फंक्शन, या नीचे लिख देता हूं इसको मैं यहाँ। तो फंक्शन की वैल्यू दो दी है शायद, एक ही दी है 2x। और देखो यहाँ पे दिया उसने इंटरवल, कहाँ से कहाँ तक तुम्हें इंटीग्रेट करना है, 0 to 4 तक। हमने क्या लिखा था वहां पर ऊपर इंटरवल 0 to L लिखा था शायद, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार L की वैल्यू 4 है, बस इतना ध्यान रखें। करें, चलो जी अब निकालना हमें फॉर्मूला। एक मिनट, माउस दिखाई दे रहा है, बहुत कम दिखाई दे रहा है, थोड़ा मैं इसे जरा लार्ज कर दूं, एक मिनट रुक जाइए। बी ऐसे दिखा दे रहा, चलो कुछ तो थोड़ा सा बड़ा हुआ है। चलो बताओ फॉर्मूला क्या है, तुम्हें निकालना है साइन ट्रांसफॉर्म। फॉर्मूला एक बार देखते रहना, बताते रहना। बताओ संकेत तो ये है, फोरियर निकालना है किसका, एफ एक्स का, लेकिन साइन निकालना है तो यहाँ पे एस लिख देंगे। फॉर्मूला बोलो क्या था, 0 to L था, मैं एक बार एल लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे फंक्शन लेनी है, और पीछे लिखना है साइन पी पाई एक्स अपॉन एल, और पीछे आ जाएगा डी एक्स। एल की वैल्यू दी गई है तुम्हें 4, तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे हम 0 to 4। एफ एक्स की वैल्यू भरेंगे कितनी, 2x, 2x तो है, और साइन पी पाई और एक्स, और एल की वैल्यू कितनी 4। अब बस हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो बताओ कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा। हाँ हाँ, फिर कैसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड से। ये हमने फर्स्ट मान लिया, सेकंड मान लिया, ठीक है। 2x तो नू का नू ही आएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा, माइनस के cos पी पाई एक्स अपॉन एल, ध्यान रखना ये x है, अपॉन में 4 है, हाँ अपॉन में 4 है, यहाँ ऊपर x है और अपॉन में 4 है, लेकिन कांस्टेंट नीचे भी तो जाएगा, पी पाई अपॉन 4। जब सही से करके लिखो इसे, या बाद में लिखेंगे। इसमें तो आ जाएगी हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक की, 0 to 4। फिर आ जाएगा माइनस, फिर करेंगे पहले का डिफरेंशिएशन, बताओ पहले का क्या आएगा 2, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के आ जाएगा कोस पी पाई एक्स अपॉन 4, और अपॉन में आ जाएगा पी पाई अपॉन 4, ये तो इसका दोबारा भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पहले इतना कर लीजिए, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है अभी इसमें चलाने में, चला नहीं जा रहा मुझ पे ये पेन जो है, पेन में थोड़ी प्रॉब्लम है, वही तो सही था, लेकिन क्या करें वो इतना महंगा था, वो नहीं। एक, देखो बच्चों अब यहाँ पर हम लिमिट भरेंगे इसके अंदर, पहले वाले में लिमिट भरते हैं। जब हम x की जगह 4 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 8, माइनस भी है 8 भी लिख दिया मैंने, और जो नीचे वाला है ना वो उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 अपॉन पी पाई, और यहाँ कोस के पीछे रखेंगे यहाँ 4, 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा कोस पी पाई, ये तो होगी फर्स्ट लिमिट। और जैसे ही हम यहाँ पे 0 भरेंगे, अरे लिमिट तो 0 to 4, अरे लिमिट कहाँ कहाँ लिख दी है, ये पेन जो है ना दिक्कत कर रहा है, तो क्या करूं मैं इसको, है देखो कहाँ का कहाँ लिखा जा रहा, एक चीज को गायब नहीं हो पा रही इससे। ये लिमिट गलत लिखी गई, हम लिमिट सही से लिखना चाह रहे हैं, यहाँ आएगी 0 to 4। तो पहले 4 भर रहे थे हम, अब सेकंड लिमिट भरेंगे जब यहाँ x की जगह 0, तो वो सारा 0 हो जाएगा। अब इसे भी इंटीग्रेट करना, माइनस को बाहर ले लो, अब +2 हो जाएगा, और इसको भी कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, तो 4 अपॉन कितना जाएगा पी पाई, और अब इसे दोबारा इंटीग्रेट करना हमें, कितना है हमारा cos पी पाई एक्स अपॉन 4, एक बार इंटीग्रेट हो करना। यहाँ पे देखो कितना एडजस्ट हो गया, माइनस के हो गया तुम्हारा 8 32 है पी पाई, और यहाँ पर आ गया cos पी पाई। अब ये 0 हो ही गया था, इसमें बता दो कितना हो गया 8 अपॉन, हाँ 8 अपॉन पी पाई। अब यहाँ दोबारा इंटीग्रेट करके दिखाओ, हाँ कितना जाएगा साइन पी पाई एक्स अपॉन 4 अब पूरे के अपॉन में आ जाएगा पी पाई अपॉन 4, और लिमिट भरेंगे हम 0 to
4। अब इसे फिर करेंगे, देखो दोबारा इंटीग्रेट, और 2 मिनट की बात हो रही है, सुनो ध्यान से। पहला वाला तो नहीं चलेगा, माइनस के 32/p पाई और कोस पी पाई। अब इसमें यहाँ ध्यान दो, जब मैं यहाँ पर लिमिट भरूंगा, पहले भरूंगा 4, 4 से 4 कट जाएगा तो साइन पी पाई बच जाएगा। तो पूरे चैप्टर में एक बात ध्यान रखना, पी पाई की वैल्यू साइन की वो हमेशा 0 होगी, क्योंकि पी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इंटीजर। पी तुम्हारा इंटीजर है, इंटीजर का मतलब 1 है, 2 है, 3 है, तो साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई वो सब 0 होते हैं। तो इसलिए कभी भी साइन के पीछे पी पाई आए तो 0 लिख देना। अब जब 0 भरोगे तो यहाँ 0 भरा, साइन 0 0, तो इसका मतलब ये दोनों लिमिट भरने पर ये 0 आ जाएगा। तो हमारा केवल आंसर जो आया वो ये आया, 32/p पाई और कोस पी पाई, बस यही इसका आंसर है। एक बार आंसर चेक कर लीजिए पहले। देखिए अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर है 4। फोर में दिया है एफ एक्स की वैल्यू बताई है, दो वैल्यू हैं, पहली है 1, ये तो आसान सा था बहुत ही, और दूसरी कितनी है, -1। कंडीशन क्या है पहले वाली में, 0 से बड़ा लेकिन पाई/2 से कम, और दूसरे में क्या है, पाई/2 से ग्रेटर और पाई से कम। ये देखिए यही है ना। ठीक, क्या पूछा है ये बताओ, साइन ट्रांसफॉर्म या कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक, तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगा दो। देखिए मैं दूसरा संकेत इस्तेमाल कर रहा हूँ आपकी बात, ये वाला संकेत बताओ क्या होता है फॉर्मूला, 0 to L, यहाँ पर फंक्शन और यहाँ पर cos p पाई x अपॉन L और dx। अब तुम्हें यहाँ पर L दिया नहीं गया है कि L क्या है, लेकिन तुम खुद भी देखो ये जो फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पर पहले में 0 से पाई/2, फिर पाई/2 से लेकर पाई तक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 0 से कहाँ तक है, पाई तक है। तो इसका मतलब हमारा जो इंटरवल है वो 0 to L है, तो L की वैल्यू कितनी हुई, पाई हुई। ठीक है, तो यहाँ भी हम समझ सकते हैं इस बात को। अब यहाँ पर हम 0 to L लिख देंगे, L की जगह पाई कर देंगे, ये आ गया हमारा पाई, और यहाँ पर आ गया एफ एक्स, और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा कोस पी, एल की जगह पाई रखेंगे, पाई कट जाएगा, ये आ जाएगा केवल। लेकिन अब यहाँ एफ एक्स की वैल्यू कौन सी भरेंगे वो प्रॉब्लम आएगी, तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। तो जब हम इसे तोड़ेंगे, बताओ कैसे तोड़ेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे 0 to पाई, लेकिन फंक्शन किस पर डिपेंड है देखो, एक तो 0 पर, पाई/2 पर, पाई पर, तो 0 पाई तो दिखाई दिया हमने, तो पाई/2 और दिखा दें, ये हमने दिखा दिया पाई/2। सही है, तो तोड़ो दो जगह से, एक बार तो तोड़ेंगे 0 से लेकर पाई/2, तो ये बताओ फंक्शन की वैल्यू कौन सी आएगी, 1 या -1, 1, तो यहाँ पर डाल दिया हमने 1, और इंटू में आ जाएगा cos px और dx। फिर उसके बाद फिर तोड़ेंगे पाई/2 से लेकर पाई तक, बताइए फंक्शन कौन सी आएगी, -1, और इंटू में cos px और dx। इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देना, बताओ cos px का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन px अपॉन p, और लिमिट भर देंगे 0 से लेकर पाई/2। इसमें माइनस बाहर निकाल लेना, इसमें भी ये इंटीग्रेशन बैठ जाएगा, साइन px अपॉन कितना जाएगा p, और लिमिट भर देंगे 0 से लेकर पाई/2। बस इसे इंटीग्रेट करना बाकी और रह गया, और लिमिट भरनी तो लिमिट और भर दीजिए। लिमिट गलत हो गई यहाँ, पाई/2 से पाई तक, पाई/2 से पाई तक। चलिए अब इसके अंदर हम करेंगे इसको, पहले इसे ऊपर करता हूं मैं, चलो बताओ कौन बचा आएगा। जब पहले हम रहेंगे पाई/2, तो क्या आंसर आएगा इस साइड में, हाँ, साइन पी पाई/2, और फिर 0 भरेंगे तो 0 हो जाएगा, और अपोन में कितना है पी, एक तो ये सोल्व हो गया। दूसरे वाले में भरो, यहाँ आ जाएगा साइन पी पाई अपॉन में पी, और सेकंड लिमिट जब भरोगे तो कितना बैठेगा, यहाँ पर साइन, यहाँ आ जाएगा पी पाई/2 अपॉन में कितना पी। हमें साइन पी पाई की वैल्यू पता है, साइन पी पाई की वैल्यू कितनी होती है 0। साइन पी/2 के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पी की वैल्यू 1 हुई, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा साइन पाई/2, तब उसकी वैल्यू होगी 190, साइन 90 में कितना होगा 1 होगा ना। और यदि पी की वैल्यू 2 हुई तो 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई बचेगा, तो साइन पाई की वैल्यू फिर कितनी होगी 0 होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसा ही लिख के छोड़ देंगे। तो बताइए कितना आंसर आया कुल मिला के यहाँ पर,
पहले वाला आंसर बैठा पहले फर्स्ट ब्रैकेट में, साइन पी पाई बाई टू अपॉन पी। ये चलिए ना, थोड़ा परेशान हो गया। साइन पी पाई बाई टू अपॉन पी, और यहाँ पर बैठ गया एक बीच वाला जीरो हो गया, ये तो जीरो ही गया, और माइनस के क्या बचा, माइनस से प्लस हो गया, साइन पी पाई बाई टू अपॉन पी, कुल मिला के डबल हो गया है। तो टू साइन पी पाई बाई टू अपॉन पी। आंसर चेक करो, आंसर चेक करो एक बार, क्या रहा आंसर? ठीक है, अब तुम इसे जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें पहले पार्ट में देखो, एक्स की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई एक्स और माइनस के एक्स स्क्वायर आएगा। जब तुम साइन ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो एक तो फंक्शन आएगी, इनटू में साइन आएगा, तो तुम्हें बाई पार्ट करना पड़ेगा, लेकिन 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे सेकंड पार्ट है इसका, उसमें भी एक्स क्यूब बनेगी, तो उसमें 3 बार करना पड़ेगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पर जाओ। इसमें साइन ट्रांसफॉर्म पूछा, खुद उसने फंक्शन साइन में दी, एक हमारा अपना साइन आएगा फॉर्मूले में, तो क्या करोगे, 2 साइन जाएंगे, टू से ऊपर नीचे गुना करोगे, टू साइन है साइन बी का फॉर्मूला का क्या होना, अलग कर लेना, हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में एक्स स्क्वायर मारा, तो 2 बाई पार्ट, जब बाई पार्ट लगाओगे 2 बार लगेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर रहा है, समझ गए तुम। ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में देखो साइन ट्रांसफॉर्म पूछा, फंक्शन क्या में दे दी, कोस में दे दी। अब फॉर्मूला क्या है का साइन का है, तो एक तो कोस बनेगा और एक बनेगा साइन, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, एक कर देता हूं है, नहीं एक तो कर दें, कौन सा करूं बताओ, या तो 6 का फर्स्ट पार्ट करवाओ या 7, 6 का फर्स्ट पार्ट, तो ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 डालो, 6 का फर्स्ट पार्ट। एक ही बात है, दोनों में से कोई से करवा लो। फंक्शन दी गई है हमें कितनी, फंक्शन दी गई है साइन एन एक्स, और क्या निकालना हमें, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ये संकेत इस्तेमाल करिए, दूसरा कर लीजिए, मर्जी है तुम्हारी। तो लिमिट होती है 0 टू एल, और यहाँ होती है फंक्शन, इनटू में आता है साइन पी पाई एक्स अपॉन एल, और पीछे डी एक्स। अब यहाँ पर एल दिया नहीं गया है, तो तुम अपने पास से एल की वैल्यू पाई ले लेना। तो बताइए सोचकर, 0 टू पाई फंक्शन हमें पता है कितनी है, साइन एन एक्स है, इनटू में साइन, यहाँ पर जब एल की वैल्यू भरोगे पाई से पाई कट जाएगा, तो साइन पी एक्स आ जाएगा, समझ रहे हो। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, तो 1/2 0 टू पाई हो गया, और यहाँ पर जाएगा 2 साइन एन एक्स इंटू साइन पी एक्स और डी एक्स। तो फॉर्मूला याद करना, तो मैं 2 साइन ए कोस एक बी का, नहीं 2 साइन ए साइन बी का, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, साइन, नहीं, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आ गया, दोनों साइन आ गए ना, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, फिर ये इंटीग्रेट हो जाएगा। देखिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनना। हाँ बोलो, 1/2 तो बाहर रहेगा हमारा, ये रहा 1/2। अब तुम्हें अंदर फॉर्मूला लगाना, तो 0 टू पाई तो चलता रहेगा। यहाँ बताओ, कोस ए माइनस बी, तो कोस ए माइनस बी करोगे तो एन एक्स माइनस पी एक्स करोगे, उसमें से एक्स बाहर निकाल लियो, तो एन माइनस पी आ जाएगा, ये तो आ जाएगा। फिर आएगा माइनस कोस ए प्लस बी करोगे, तो एन प्लस पी आ जाएगा, बाहर एक्स ले लेना, ये रहा। अब तुम इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो डायरेक्ट। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं 1/2, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, 0 टू पाई कॉस एन माइनस पी एक्स का, इसका अलग करेंगे, और इस वाले का अलग कर देंगे, तो 0 टू पाई, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस एन प्लस पी और इंटू में एक्स। अब बस तुम्हें इंटीग्रेशन बताना है मुझे, बताओ पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट कर दो। हाँ, साइन एन माइनस पी एक्स अपॉन एन माइनस पी आएगा, बस, क्योंकि एन माइनस पी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पे बैठा 1/2, और यहाँ पर बैठा साइन एन माइनस पी एक्स अपॉन एन माइनस पी, और लिमिट भर देंगे हम 0 टू पाई। इसी तरह से यहाँ पे कर देंगे 1/2 इंटीग्रेशन, हो जाएगा साइन एन प्लस पी एक्स अपॉन में हो जाएगा एन प्लस पी, और लिमिट भरनी है तुम्हें 0 टू पाई।
अब यहाँ पर जैसे ही हम लिमिट भरेंगे तो ये इस टाइप का आ जाएगा। पहले वाले में साइन एन माइनस पी पाई और अपॉन में आ जाएगा एन माइनस पी। मैं डायरेक्ट करूंगा, और जब जीरो भरेंगे तो सारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसमें आएगा। जब तुम पाई भरोगे तो साइन एन प्लस पी और यहाँ आ जाएगा पाई अपॉन में कितना एन प्लस पी, और यहाँ पर जब जीरो भरोगे तो जीरो हो जाएगा। एक काम करना, 1/2 को बाहर निकाल देना इकट्ठा ही एक बारी। बस ये आंसर है इसका। एक मिनट जरा मैं ऊपर से इसे नीचे कर लूं, तब उतार लेना। करिए इसे नोट जल्दी से। देखो बच्चों, यहां तक हमने इसका इंटीग्रेशन कर लिया है वन का। अब इसमें हमने केस अराइज कर रहे हैं, हम पहला केस बना रहे हैं यहाँ पर कि अगर p और n इक्वल ना हुए, लेकिन हम दोनों को लेके चल रहे हैं इंटीजर 1 2 3 4 5 ऐसे इंटीजर लेके चल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं तब इसका आंसर क्या बैठेगा। अगर p और n इंटीजर हैं और दोनों सेम नहीं है, तो n माइनस पी या n प्लस पी दोनों को जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, तुम्हारा इंटीजर ही आएगा। और यदि ये इंटीजर बने तो साइन लगाओगे तो साइन एन माइनस पी पाई भी जीरो होगा और साइन एन प्लस पी पाई भी जीरो होगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन एन पाई की वैल्यू हमेशा ही जीरो होती है, चाहे एन वहां पर 1 2 3 कुछ भी हो, ये बस एन इंटीजर होना चाहिए तो इसके लिए जीरो होती है। इसलिए हमने यहाँ क्या रखा, इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी और इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब पहुंचो बाई वन में, जब तुम बाई वन में रखोगे यहाँ पर इसकी वैल्यू, तो ये जीरो, और लेकिन नीचे जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एन और पी तुमने अलग अलग माने हैं, तो जीरो बटे कुछ आने पर ये सारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ भी जीरो और पीछे भी जीरो, तो कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा जीरो। अब एक केस और बनाएंगे हम, यदि p और n दोनों सेम हुए, तो देखो इससे आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब n और p सेम होंगे तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, नीचे भी जीरो हो जाएगा, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। अब इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर n और p सेम हुए तो आंसर भी हमें बताना पड़ेगा क्या बैठा, तो वो सुन लीजिए। हम बनाएंगे यहाँ पे केस सेकंड। केस सेकंड, वहन p इक्वल टू किसके हो जाए, n के। लेकिन ध्यान रखना n भी इंटीजर ही होना चाहिए, तभी जवाब दे रहे हैं हम। वैसे इसने क्वेश्चन में बताया नहीं था कि ये इंटीजर है, ये तो हम अपने पास से मान चल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हमें जरूर पता नहीं है कि n इंटीजर है भी या नहीं है। ये तो मैं केवल आंसर देख के तब बता रहा हूँ। सही है। अब इस क्वेश्चन को करें कैसे है, अगर p और n सेम हो गए तो यहां से तो हम जवाब दे नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो हमें शुरू से क्वेश्चन करना पड़ेगा ये यहाँ से। बस इसमें क्या करना पड़ेगा, जहां p है वहां n, या जहां n है वहां p। समझ रहे तुम, तो यहां से क्वेश्चन को दोबारा उठाना पड़ेगा मुझे, तो यहीं पर मैं नंबर डाल देता हूँ इसके सामने ही। ठीक है, इसे नंबर मैंने डाल दिया 1, नीचे जाकर 2 डाल दूंगा, ये यहां से इसे मैंने 1 नंबर डाल दिया। तुम भी नंबर 1 डाल देना। अब हम वापस आते हैं पीछे की ओर। बस ध्यान रखना, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। नहीं, 2 तो हमने लिया ही कहा था, 2 तो हमने अपने वैसी मल्टीप्लाई करी थी। हाँ चलो कट जाएगा, तो कितना बचेगा, यही तो बचेगा। तो इससे कर रहा हूँ बाई वन सा, तुम ध्यान देना बस। बाई वन को देखो, इसे मान लेते हैं सेकंड, इस वाले को सेकंड लिख लेना, क्योंकि यहाँ भी हमने 1 हो गई ना। देखिए माउस मतलब मुझे खुद नहीं दिखाई दे रहा कहाँ है, उन्हें क्या दिखाई देगा। ये सेकंड ले लिया हमने। बाई किससे, 1 से। बताओ एफ एफ पी की वैल्यू क्या बैठेगी, बताओ। क्या थी लिमिट, 0 टू, देख के बोलना, 0 टू पाई, और यहाँ पे था साइन एन एक्स था, तो एन की जगह भी मैंने पी कर लिया, और पीछे क्या था, साइन पी एक्स था। हमने p की जगह भी, वो n की जगह भी p कर लिया, क्योंकि हम उस केस में सोल्व कर रहे हैं जब p की वैल्यू n के बराबर है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया, 0 टू पाई, यहाँ बन गया साइन स्क्वायर पी एक्स। अब इंटीग्रेट करने के लिए cos 2a वाले फॉर्मूला लगा दो, तो 0 टू पाई 1 माइनस cos 2 पी एक्स बटे 2, और अब इसे इंटीग्रेट कर लेंगे अलग अलग।
तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे 1 का, तो बताओ 1 का क्या आएगा? 1/2 तो बाहर रख लेंगे ना। बताओ अभी 1, तो हम 1/2 रख लिया हमने बाहर। 1 का क्या हो जाएगा? x। और cos 2p x का sin 2p x अपॉन कितना जाएगा? 2p। और लिमिट भर देंगे यहाँ पर 0 to पाई। जरा लिमिट भर के दिखा दो एक बार, आंसर क्या बैठेगा? जब तुम x की जगह पाई रखोगे तो यहाँ पाई आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ रखोगे ना पाई, तो साइन 2 पाई बनेगा। और साइन p क्या है? इंटीजर। तो 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो भी इंटीजर, तो भी वो 0 ही आएगा। ठीक है, ये आ गया 0। अब तुम 0 भरोगे, तो 0 भरने पे तो यो भी खुद पहला वाले भी 0 और सेकंड वाला भी 0 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आंसर बैठेगा पाई/2। तो ये आंसर बैठेगा। तो केस फर्स्ट में आंसर आया था हमारा 0, और केस सेकंड में आंसर आ रहा है पाई/2। एक बार आंसर चेक कर लीजिए।